दिल्ली के सल्तनत पर बैठने के बाद बाबर के सामने जो सबसे पहली मुसीबत थी वो थी मेवाड़ का राजा राणा सांगा, क्योंकि राणा सांगा बाबर की सल्तनत को कबूल करने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबर को हिंदुस्तान में राणा सांगा ने ही बुलवाया था। राणा सांगा ने बाबर को यह खत लिखा था कि तुम भारत आओ और भारत को उस जालिम इब्राहिम लोदी से छुड़ा लो, क्योंकि राणा सांगा ये सोच रहा था कि शायद बाबर भी अपने जद्दे अमजद यानी अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान को सिर्फ फतेह करके इसे लूट कर वापस चला जाएगा, और जब लोदी सल्तनत लुट जाएगी तो हम सब राजपूत मिलकर एक साथ एक बड़ी सल्तनत कायम कर लेंगे। लेकिन उसे इस बात का जर्रा बराबर भी शक नहीं था कि बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान में ही रहकर सल्तनत करने लगेगा। लिहाजा जब बाबर ने दिल्ली में सल्तनत करना शुरू की तो राणा सांगा ने बाबर की सल्तनत से इनकार कर दी। आखिरकार दिल्ली का सुल्तान बनने के एक साल बाद ही यानी 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच एक जबरदस्त जंग हुई। इस जंग में भी बाबर ने अपनी होशियारी और तोपों के जरिए से राणा सांगा की फौज को चंद लम्हों में हरा दिया था। राणा सांगा को जब ये महसूस हुआ कि वो इस जंग में नहीं बच पाएगा तो वो बीच में ही जंग को छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गया। कहा जाता है कि बाबर से हारने के ठीक एक साल बाद ही राणा सांगा की मौत हो गई थी, और फिर 1-2 साल बाद यानी 1530 में खुद बाबर की भी मौत हो गई थी। बात की जाए बाबर के कब्र के बारे में तो बाबर ने मरने से पहले ही वसीयत कर दी थी कि उसे उसके आबाई वतन में दफनाया जाए। तब उसके बेटे हुमायूं ने उसे काबुल में दफनाया। अब अगले वीडियो में बात होगी बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में।